जय मसीह की दोस्तों, साबत स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस सप्ताह हम पाठ 8 मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विश्राम करने की आज़ादी, फ्री टू रेस्ट, विश्राम करने की आज़ादी। आज का याद वचन हम देखेंगे जो कि पाया गया है भजन 27 चैप्टर में पहला वचन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हाँ, यह वचन हमें बहुत ही एनकरेज करता है, जो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। चाहे वो बीमारी हो या कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, जो कुछ भी हो, मैं क्यों डरूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार है। हाँ, यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तब उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना था, वह उनसे बातचीत करते थे और बहुत ही विशेष रूप जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर थे तब कई बीमार और मरणासन लोगों से उनकी मुलाकात होती थी। तो उनके आसपास दर्द से आराम पाने या राहत के लिए लोगों की बड़ी सी भीड़ लगी रहती थी, कभी उसकी कमी नहीं थी। लोग बहुत ही भीड़ में वहाँ पर आते थे, किस लिए? उपचार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। तो यीशु ने हमेशा उन्हें चंगाई दी, उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके हर एक दर्द, हर एक कमियों से उन्हें आराम दिलाया। ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। कभी कभी यीशु जो है उन्होंने किस तरह की चंगाई दी, कभी किसी को ठीक करने के लिए केवल बस एक शब्द का प्रयोग किया कि तुम चंगे हो जाओ, बस शब्द। किसी जगह पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को बिना छुए प्रभु ने उन्हें एक पल में उन्हें ठीक कर दिया। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति को प्रभु कहीं दूर जाने के लिए कहते हैं। और हम ऐसा भी देखते हैं कि घर के रास्ते पर कोई चलते घर के रास्ते पर चलते हुए इंसान को भी प्रभु ने चंगा किया है। और पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को और देखा जाए तो यहूदियों और गैर यहूदियों और अमीर लोग, गरीब लोग, सभी को प्रभु ने चंगाई दी। और हम देखते हैं कि अनेक गंभीर बीमारियों में से एक ऐसा समस्या या ऐसा एक बहुत ही खतरनाक, डरावना, बहुत ही उस समय का एक बीमारी थी, वह था कुष्ठ रोग। तो जो लेप्रेसी हम कहते हैं, तो उस कुष्ठ रोग से लोग डरते भी थे और दूर भी भागते थे। अगर एक इंसान को कुष्ठ रोग होता था तो लोग उसके कोसों दूर रहते थे, उसके पास या करीब कोई भी नहीं आता, उसके खुद के परिवार वाले भी उसके पास नहीं आते थे, उसे उस जगह से बहुत दूर रहना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि अगर कोई जब एक कोढ़ी किसी कस्बे में आता है तो वह चिल्ला पड़ता है, वो चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाता है? वह चिल्लाता है अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो जैसे ही लोग इस शब्द को सुनते हैं, अशुद्ध है, अशुद्ध है, तो उन्हें एक चेतावनी मिलते ही वह क्या करते हैं? अपने आप को दूर ले जाते हैं, वह उस जगह पर वह नहीं रुकते, वह भाग जाते हैं। तो यीशु ने उस भयानक, गंभीर उस समस्या को भी, इस कुष्ठ रोग को भी प्रभु ने चंगाई दी थी। जिसको भी वह कुष्ठ रोग, लेप्रेसी था, उनको भी प्रभु यीशु ने पूरी तरह से चंगाई दी थी। और हम देखते हैं कि इस कुष्ठ रोग उस ज़माने में बहुत ही खतरनाक या भयंकर रूप से बहुत ही तेज़ी से बढ़ भी रहा था और लोगों के दिल में डर भी ला रहा था, उस कुष्ठ रोग से भी बहुत ही बदतर एक और समस्या थी, दूसरी एक समस्या थी जो कि इससे भी बहुत बदतर था, वो था मृत्यु। इस मृत्यु को भी प्रभु यीशु ने चंगाई में लाया या ब्लेस किया था, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो इस सप्ताह हम इस उपचार के दो विषय या दो अलग अलग
उदाहरणों पर हम नज़र डालेंगे। जो पहला है कि एक इंसान या ये एक व्यक्ति जो कि बहुत ही गंभीर रूप में वह बीमार है, मगर वह इतना बीमार है कि वह अपने आप प्रभु के पास नहीं आ सकता। और जो दूसरा है वो यह है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत स्वस्थ, दिखने में तो स्वस्थ है, मगर उसे भी उपचार की आवश्यकता है। तो हम एक और प्रश्न पूछकर हम यह सप्ताह में हम कदम रखेंगे और पढ़ेंगे। जो प्रश्न है कि जब हमारी अपेक्षा अनुसार उपचार हेतु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है तो क्या होता है। जब हम हमारे अनुसार हम जो चाहते हैं, तो हमारे परमेश्वर तो ऐसे है कि वो सभी को चंगा करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब प्रार्थना में कुछ पूछते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे मेरे जीवन में ये सब चेंजेस आप कीजिए, तो मेरे अनुसार जो मैं पूछती हूँ मुझे जब नहीं मिलता है तो मुझे कैसा महसूस होता है। फिर हम विश्राम कैसे पाते हैं उस स्थिति में जब मेरे प्रेयर को आंसर नहीं मिलता, तब उस स्थिति में मुझे आराम कैसे मिलता है। हमारे साथ बने रहिएगा। यह सुंदर पाठ हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।